आज का सब्जेक्ट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इफ यू डू नॉट लर्न, अगर आप सीखेंगे नहीं, यू कांट अर्न, आप कभी कमाएंगे नहीं। तो सबसे पहला जरूरत की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दुनिया में कहीं भी आपको सफल होना है, फर्स्ट लर्निंग। आज डीएक्शन सिस्टम में जो भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहला जो चीज है वो है लर्निंग। लर्निंग के बाद ही अर्निंग होता है, तो पहले लर्निंग जरूरी है। तो लर्निंग के लिए आज हम जो कुछ भी हैं अपने गुरुजी के वजह से हैं। मैंने उनसे सीखा है और सीख करके जो मुझे बताया गया मैंने उसको किया हूं, और उसी का मैं पालन करता हुआ अभी तक मैं आ रहा हूं। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है लर्न, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल से भी मालूम हो गया, मैसेज गया है, आपको मालूम है सीखना क्यों जरूरी है। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो यही बात है कि आपको सीखना क्यों जरूरी है। क्या होगा जब आप सीखेंगे तो, और क्या होगा जब आप नहीं सीखेंगे तो। सीखना अगर बंद कर दिए तो यकीन मानिए जीतना भी बंद। अगर आप सीख रहे हैं तो आप जीत रहे हैं, सीखना बंद, जीतना बंद। इसलिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो बात है वो है सीखना। शुरुआत ही यहीं से होता है, सीखना पड़ता है। जो सीखने पर ध्यान देगा वही आदमी लगातार जीतता जाएगा। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं कि सीख करके करने का क्या पावर होता है। जब आप सीख लेंगे तो क्या कर सकते हैं, क्या अमेजिंग चमत्कार आप कर सकते हैं। एक कहानी मैं आपको आज सुनाता हूं। आप लोगों को बहुत कहानी सुने होंगे, आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। और यह कहानी है एक मशहूर चित्रकार का, जिसका नाम है पैब्लो पिकासो। एक बहुत ही मशहूर चित्रकार हैं। एक बारी किसी काम से कहीं जा रहे थे और एक होटल में ठहरे हुए थे। और जब ये होटल में ठहरे हुए थे तो वहां के होटल में इनको कोई नहीं पहचान रहा है कि ये कौन है। लेकिन एक महिला की नजर इन पे पड़ जाती है और एक महिला को मालूम हो जाता है कि ये पैब्लो पिकासो हैं। और वो महिला इनको देख करके पहचान जाती है और जाके इनसे बोलती है, पैब्लो पिकासो, आप पिकासो ही है ना। पिकासो जी ने जवाब दिया, यस आई एम पिकासो। जब उनको मालूम हो गया तो महिला बोली कि सर आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे क्या। पिकासो ने जवाब दिया, बड़ा सिंपल जवाब दिए कि देखो मैं अभी किसी काम से कहीं जा रहा हूं, मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं तुमको पेंटिंग बना के क्या दे सकता हूँ। लड़की जिद करने लगी तो पिकासो अपने पैकेट से एक कागज निकालते हैं और एक कलम से उसको 20 सेकंड से भी कम समय के अंदर उसको बना करके एक पेंटिंग उसके हाथ में दे देते हैं। बोलते हैं जा मार्केट में दिखाना, $1 मिलियन का पेंटिंग है। $1 मिलियन का पेंटिंग 20 सेकंड से भी कम में। वो महिला जब सुनती है तो उसको विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि ये मजाक बात है। इतना कम समय में 20 सेकंड के अंदर में $1 मिलियन की पेंटिंग कैसे हो सकता है। जब वो महिला मार्केट में जाती है, लोगों को दिखाती है, तो लोग पहचान जाते हैं कि ये पैब्लो पिकासो का पेंटिंग है और उसका वैल्यू बताते हैं कि ये तो $1 मिलियन का पेंटिंग है। उस महिला को विश्वास हो जाता है कि वाकई में पैब्लो पिकासो ने उनको $1 मिलियन का पेंटिंग बना के दिया, केवल 20 सेकंड से भी कम समय में। महिला वापस फिर जाती है और फिर उसको नजर पड़ जाती है और पिकासो को बोलती है कि पिकासो आप 20 सेकंड से भी कम समय में $1 मिलियन की पेंटिंग बना सकते हैं, तो आप मुझे भी सिखा दीजिए। मैं 20 सेकंड में तो नहीं बना सकता, लेकिन कम से कम 10 मिनट में तो $1 मिलियन का पेंटिंग बना सकता हूं ना। पिकासो का जवाब सुनिएगा, पिकासो ने कितना जबरदस्त जवाब दिया। पिकासो जी ने एक लाइन में जवाब दिया कि बच्ची, इस 20 सेकंड से कम समय में जो मैंने पेंटिंग बनाया है, इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने 30 बरस सीखा है। कितना बरस? 30 बरस। 30 बरस मैंने सीखा, तब जाकर के 20 सेकंड से कम समय में भी मैंने $1 मिलियन का पेंटिंग बनाया। उस लेडीज को बताया गया कि तुम भी 30 साल दोगी तो तुमको भी आ जाएगा। ये कहानी का मकसद क्या है?
इतनी ताकत है $1 मिलियन का पेंटिंग तैयार कर दिए। माय डियर फ्रेंड, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सीखना लाइफ में कितना जरूरी है। जो सीखेगा वो कुछ भी कर सकता है, बहुत बड़ा से बड़ा चमत्कार भी कर सकता है अगर सीखने पर ध्यान दिया जाए तो। आप जरा ध्यान दीजिए, आप एक मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो आप मोबाइल फोन में क्या देखते हैं? आप निश्चित रूप से किसी भी दुकान पे जाइए तो आप मोबाइल वाला से पूछते हैं कि इसका रैम क्या है, इसका रैम कितना है बताइए, 3 GB है कि 4 GB है, कितना रैम है, रोम क्या है, इसका स्पीड कैसा चलता है, मोबाइल कैसा, मोबाइल का वर्जन कैसा है। मोबाइल को समय समय पर अपडेट करते रहना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, इस बात को दिमाग में खूब बढ़िया से बैठा लीजिए कि समय समय पर मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है। अगर मोबाइल को समय समय पर अपडेट नहीं किया जाएगा तो ये मोबाइल आपका हैंग करने लगेगा, आपका सारा काम रुकना शुरू हो जाएगा, सब ढीला ढीला होने लगेगा। ठीक उसी तरह से आप मोबाइल को बार बार अपडेट करते भी हैं, आप इंटरनेट लगा करके अपडेट करते भी हैं, बाहर की चीजें अपडेट हो जाती है, लेकिन जरा सोचिए कि आपका ब्रेन जो कि एकदम सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर है, ये ब्रेन का भी समय समय पर अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्रेन समय समय पर अपडेट होता रहेगा तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ब्रेन को अपडेट कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कौन सा इंटरनेट सिग्नल लगा के आप अपडेट करेंगे? इसका एक ही सिग्नल है ब्रेन को अपडेट करने का, और वो सिग्नल है आप सीखने पर कितना ध्यान देते हैं। आप जितना ज्यादा सीखेंगे आपका ब्रेन उतना ज्यादा अपडेट होता चला जाएगा, और ब्रेन अपडेट होगा तो आपको नई नई चीजें समझ में आने लगेगा, आप जिंदगी में बहुत आगे तक चले जाएंगे। जिस तरह से मोबाइल को समय समय पर अपडेट मारते रहते हैं, उसी तरह से माय डियर फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ब्रेन को भी समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। जब आपका ब्रेन अपडेट होगा तभी आप नई नई जानकारियां हासिल करेंगे। नहीं तो होगा क्या कि आप पुराने ज्ञान जो अभी तक आपको मिल चुका है, जहां तक पहुंच गए पुराने ज्ञान से, अब आप उसी से चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ जाएं। नहीं, संभव नहीं है। पुराना ज्ञान जहां तक आपको पहुंचाना था वहां तक पहुंचा दिया। अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे जाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको हर वक्त अपना ज्ञान को बढ़ाते रहना होगा। जब आप अपना ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा तो होगा क्या कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ने शुरू हो जाइएगा। हर वक्त अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आप आज डबल डायमंड है, अगर आपको ट्रिपल डायमंड बनना है, आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। अब आप डबल डायमंड तक तो पहुंच गए उस नॉलेज से, अब उसी नॉलेज से आप चाहेंगे कि हम ट्रिपल डायमंड बन जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको नॉलेज को बढ़ाना होगा। आज आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 1 लाख पहुंच गए, अब उसी नॉलेज से आप 2 लाख रुपया कमाने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा। आपको नया नॉलेज की जरूरत है, आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, सुनिए एक कहानी। और एक कहानी है एक लकड़हारा का। एक जॉर्ज नाम का एक आदमी था जो एक किसी कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा था, और 5 साल से काम करते करते इसका 5 साल में प्रमोशन नहीं हुआ। और उसी कंपनी में एक बिल नाम का आदमी आता है और 1 साल के अंदर जबरदस्त प्रमोशन के साथ आगे बढ़ता है। आप जरा सोचिए क्या हुआ। जॉर्ज को रहा नहीं गया ये बात। जॉर्ज ने गया मालिक के पास और मालिक से पूछा कि मालिक ऐसा क्यों? मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं आपकी कंपनी में, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, बिल 1 साल से काम कर रहा है, इसका प्रमोशन क्यों? तब मालिक ने जवाब दिया कि जॉर्ज, यहां केवल रिजल्ट देखे जाते हैं। तुम पिछले 5 साल पहले जितना लकड़ी काटते थे, तुम आज भी उतना ही लकड़ी काटते हो, कोई परिवर्तन नहीं। तुम जैसा पहले थे, जितना मेहनत करते थे, जितना रिजल्ट निकालते थे, उतना ही रिजल्ट तुम आज भी निकाल रहे हो। लेकिन बिल ऐसा नहीं किया। बिल ने क्या किया? 1 साल पहले जो उसका रिजल्ट था और 1 साल बाद जो उसका रिजल्ट है, उसमें बहुत फर्क है।
तो जॉर्ज को लगता है मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और जॉर्ज वापस जाता है अपना फील्ड में और वापस फिर से मेहनत करने लगता है और मेहनत करने लगता है, लकड़ी काटने का काम करने लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब उसकी रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता तो फिर वो क्या करता है, फिर वो बॉस के पास जाता है और बॉस के पास जाकर के बोलता है कि मालिक मैं अपना काम का मात्रा बढ़ा दिया, मतलब मैंने टाइम ज्यादा दे रहा हूं, मेहनत ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। यानी मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तब मालिक ने इनको जवाब दिया कि जॉर्ज, जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुम उस व्यक्ति से क्यों नहीं पूछते जिस व्यक्ति को रिजल्ट आ रहा है। और वो व्यक्ति था बिल, जिसका रिजल्ट आ रहा है। और बोला कि तुम बिल के पास जाओ और बिल तुमको रास्ता बताएगा कि रिजल्ट कैसे आता है, क्योंकि बिल को रिजल्ट आ रहा था ना। और बिल के पास जाता है और पूछता है, बिल ये बताओ कि तुम कैसे काम करते हो कि तुम एक साल में इतना जबरदस्त प्रमोशन, मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूं, मेरा कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिएगा बिल का जवाब। बिल ने जवाब दिया कि जॉर्ज, जब मैं 2 घंटा लकड़ी काटता हूं, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं, लकड़ी काटने के दौरान 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं। क्या करते हो उस ब्रेक में? मैं उस ब्रेक में कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। क्या करता है? कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है। यानी 5 मिनट समय किसमें दिया? कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में। और बाकी समय कहां दे रहा है? लकड़ी को काटने में। बिल ने ये उत्तर दिया किसको? जॉर्ज को। जॉर्ज को खेल समझ में आ गया कि वो हो मैं तो केवल लकड़ी काटना हूं, मैंने तो पजाने का काम ही नहीं किया, मैंने तो कुल्हाड़ी को पजाया ही नहीं। उसने 5 मिनट बिल ने पजाया, इसलिए उसका प्रतिदिन 5 मिनट पजाता था, इसलिए उसका रिजल्ट बढ़ गया। माय डियर फ्रेंड, कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको भी केवल मेहनत करने से आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको मेहनत करने के साथ साथ प्रतिदिन आप सीखना होगा। आपको अपने आप की धार को, अपने ब्रेन के धार को तेज करना पड़ेगा। अपने दिमाग की धार को तेज कीजिए, और दिमाग की धार को तेज करने का एक ही रास्ता है, आपको प्रतिदिन सीखना होगा, सीखना होगा, सीखना होगा। नया नया समस्या आएगा, आपके टीम का समस्या आ सकता है, आपका समस्या, घबराइए मत। आप उसको हैंडल करने के लिए सीखिए ना, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है। कई लोग घबरा जाते हैं, घबराइए मत। जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आती है, उससे घबराने का नहीं, उससे फाइट करना सीखिए। वही उसमें उलझिएगा तो आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा। उससे घबराने का नहीं, अपने दिमाग की धार को तेज कीजिए। और दिमाग की धार को तेज करने का एक ही रास्ता है, आपको सीखना होगा, सीखना होगा, सीखना होगा। सीखने पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला जरूरी चीज यही है। जिग जिगलर ये एक बहुत ही जबरदस्त मार्केटिंग के एक्सपर्ट आदमी है। इनका क्या कहना है, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, आप बिजनेस नहीं बनाते। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बोल रहा हूं, आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप बिजनेस नहीं बनाते, यू बिल्ड पीपल, आप लोगों को बनाते हैं। आप लोगों को बनाते हैं, एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस, और लोग बिजनेस को बनाते हैं। आजकल अधिकांश गलती यहीं पर हो रही है, लोग बिजनेस बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप लोगों को तैयार कीजिए, उनको क्या सीखना है ये उनको समझाइए। जब वो उनको जो सीखना है वो उनको सिखा दीजिएगा तो बिजनेस तो झांक मार के आएगा। लेकिन जो सीखना है वो अगर नहीं सीखेंगे, इसका मतलब होता है कि लोग तैयार नहीं हैं, लोग तैयार नहीं हुए, और आप बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं, बिजनेस नहीं आएगा। बिजनेस तो लोग करते हैं, तो बिजनेस को तैयार नहीं करना है, आपको लोगों को तैयार करना है। लोग बिजनेस लाएंगे, आप लोगों को तैयार कीजिए। आप एक बात बताइए, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि एक नौकरी करना, मात्र 25,000 रुपया महीना का नौकरी, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी गारंटी नहीं है कि मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या 25,000 रुपया महीना की नौकरी पाने के लिए सीखना पड़ता है कि नहीं सीखना पड़ता है? आप जरा सोचिए, सीखना पड़ता है कितना? कई लोग सोचते हैं सीखना नहीं पड़ता,
ओह सीखना पड़ता है सर, आप भ्रम में है, सीखना पड़ता है। कितना सीखना पड़ता है जरा सुनिए। कम से कम हाई स्कूल पढ़ने के बाद 5 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल कंपटीशन के तैयारी में, इतना पढ़ने के बाद खाली सीखने में नहीं है, खर्चा कितना आएगा ये जोड़िए। 25,000 रुपया महीना का नौकरी पाने के लिए खर्च कितना आएगा? क्या नौकरी मिल जाएगा? इतना करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, पढ़ाई का सीखने के बाद गारंटी है कि 25,000 का नौकरी मिल जाएगा? बताइए, नो गारंटी। लेकिन लोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। 50,000 रुपया महीना का इंजीनियरिंग का नौकरी पाने के लिए आप बताइए कितना साल सीखना पड़ेगा? मात्र 50,000 रुपया, ज्यादा नहीं। आपको कम से कम हाई स्कूल पढ़ने के बाद 9 साल, उसके बाद इंटर कोचिंग, कंपटीशन और इंजीनियरिंग, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना सीखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, सीखना तो हर जगह पड़ रहा है आपको। आप भ्रम में है कि हमको सीखना नहीं पड़ रहा है, सीखना हर जगह पड़ता है, लेकिन आप तैयारी किसकी करते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है। 50,000 रुपया के लिए सीखना पड़ता है, कितना देखिए खर्चा कितना आएगा। क्या इतना करने के बाद भी नौकरी मिलने की गारंटी है? बताइए। हाँ सर, हम इतना सीख लेंगे और इतना पैसा लगा देंगे तो 50,000 रुपया का महीना का नौकरी मिल जाएगा, है गारंटी? नो गारंटी। एक दुकान खोलना है, बहुत लोग खोलते भी हैं, नौकरी नहीं लगा तो जाके दुकान खोलते हैं। तो दुकान खोलने के लिए भी सीखना पड़ेगा, थोड़े ही ना खोलते खोलते चलने लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कपड़ा कैसे काटना है, तौलना कैसे है, चलाना कैसे है, साल भर लग जाएगा दुकान को चलाने के लिए सीखने में। तो सीखना पड़ा कि नहीं पड़ा? सीखना पड़ा। 10 लाख रुपया की पूंजी जो लगा के बैठे हैं उनसे मिल लीजिए, उनसे पता लग जाएगा। 10 लाख रुपया की पूंजी लगा के बैठे हो। इतना करने के बाद भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि इनका दुकान चलेगा? गारंटी है? नो गारंटी। दुकान चलने की कोई गारंटी नहीं है। यानी सीखना सब जगह पड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड, डी एक्शन बिजनेस में भी आप लोगों एक चीज दिमाग में खूब बढ़िया से बिठा लीजिए, आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, सीखना जिंदगी भर है, ये कम नहीं होता है। सीखना जिंदगी भर पड़ता है, यहां भी सीखना पड़ता है। लेकिन शुरू का 6 महीना, अगर आप नए व्यक्ति हैं या आप पुराने हैं लेकिन आप सीखे नहीं अभी तक, तो आप लोगों से कहना है कि शुरू का 6 महीना आप फोकस कीजिए सीखने पर। क्या आता है उस पर दिमाग मत लगाइए, सीखने पर फोकस कीजिए। और सीख करके जो सीखे आप सीखिए, खाली मत, सीख करके उसको व्यवहार में लागू करना है, उस पर अमल करना है। जब आप सीख करके उसको अपने जीवन में लागू करिएगा, 6 महीना बढ़िया से सीख लीजिएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से जो सीख करके निकलेगा वो पक्का बात है कि वो उसको जिंदगी बदलने का 100% गारंटी है, बशर्ते कि वो सीखने पर कितना ध्यान देता है। सिंपल सा बात, आपको सीखने पर ध्यान देना होगा। यदि आपको भ्रम है, ये देखिए बंदर को बढ़िया से देख लीजिए, इसको लगता है हम बहुत चालाक है। यदि आपको भ्रम है, बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है, क्या भ्रम होता है? हमको तो सब मालूम है, हम तो सब कुछ जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये आपकी मिस्टेक है, आप सब जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने क्षेत्र के डॉक्टर हो सकते हैं, यहां के लिए नहीं। इंजीनियर हैं, आप अपने क्षेत्र के महारथी हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, हर काम को करने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। और आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस आपको मालूम है कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का आज के समय में पूरे विश्व का सबसे शानदार प्रोफेशनल बिजनेस है। नहीं मालूम है तो आप आज जान लीजिए। हर बिजनेस में स्किल्स की जरूरत पड़ती है, डी एक्शन में भी स्किल्स की जरूरत पड़ती है।
नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। आप अगर यहां जो सिखाया जा रहा है उसको सीख करके व्यवहार में लाइएगा तो निश्चित रूप से रातों रात तो अमीर नहीं बनिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस आपको एक दिन अमीर बना देगा। आप सीखने पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे देख लीजिए क्या है, ये ब्रिज है, नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ, ऊपर में डॉक्टर साहब है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे एक सवाल, क्या एक डॉक्टर किसी नदी का पुल बना सकता है क्या? बताइए, सोचिए। क्या एक डॉक्टर किसी नदी का पुल बना सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बना सकता है। मालूम है कैसे बना सकता है? यस, अगर वो जो पुल बनाने वाले इंजीनियर है उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रह करके सीखेंगे तो निश्चित रूप से पुल बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर ये डॉक्टर साहब नहीं सीखे पुल बनाना तो मैं आपको डॉक्टर साहब की बात छोड़िए, दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी आ जाएगा तो पुल नहीं बना सकता है, नहीं बनेगा उससे। ये पुल बनाने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। जो सीखेगा वही बना सकता है, जो नहीं सीखेगा वो विश्व का कितना भी बड़ा डॉक्टर आ जाए ये पुल नहीं बना सकता। यदि आप नेटवर्कर हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्कर अपने आप को समझते हैं, हम तो सर नेटवर्कर हैं। तो नेटवर्कर जितने भी लोग हैं, अगर आपको ये गुमान है, घमंड है कि हम नेटवर्कर हैं, बहुत बड़का नेटवर्कर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का हीरो है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये गुमान है कि आप नेटवर्कर हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। आपने केवल और केवल फेल होना सीखे हैं, केवल फेल होना। आपके पास जो डिग्री है वो फेल होने वाला डिग्री है। आपके पास जो बुद्धि है वो फेल होने वाला बुद्धि है। आप फेलुअर का डिग्री लेके, फेलुअर का बुद्धि लेके घूम रहे हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम नेटवर्कर हैं। ये दिमाग से जितना जल्दी इस कीड़ा को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, जल्दी जल्दी, देरी मत कीजिए। अपने दिमाग से इस कीड़ा को बाहर निकाल के फेंकिए। आप नेटवर्कर हैं, आपको ढेर बुझाता है, ये दिमाग से निकालिए। यहां जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसको सीखिए। आप फेल होने का डिग्री लेके घूम रहे हैं और आप अपने आप को बोलते हैं कि हम नेटवर्कर हैं। माय डियर फ्रेंड, आप नेटवर्कर नहीं हैं, आप फेलुअर आदमी। क्यों? आपने पास होना तो सीखा ही नहीं, आप फेल होना सीख गए और वही फेल का डिग्री लेकर के ट्रेनिंग देते चल रहे हैं और बोलते हैं कि हम नेटवर्कर हैं। आप झंडू बाम नेटवर्कर हैं। सुनिए सीधा एक लाइन में, यदि आप डी एक्शन में हैं, यदि आप डी एक्शन में कुछ साल से हैं और बोलिएगा कि हमको सब पता है लेकिन पैसा नहीं आता, सब जानते हैं कैसे स्टार बनता है, कैसे रूबी बनता है, कैसे क्राउन एम्बेसडर बनता है, सब पता है, कैसे 62 करोड़ आएगा, सब पता है, लेकिन इनको साहब को पैसा नहीं आता। तो जिसको पैसा नहीं आता, 3 बात हो सकती है। पहली बात, या तो आपको कुछ बुझाता नहीं है, आप झूठो खाली हाला कर रहे हैं, आपको कुछ बुझाता है नहीं। नंबर 2, जो जानते हैं वो सारा गड़बड़ जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको गड़बड़ सब मालूम है। या जो आपको करना है वो आप काम नहीं करते। यही 3 कारण हो सकता है जिसके कारण आप डी एक्शन में बहुत ही दिन से, हो सकते हैं, मैं मानता हूं हो सकते हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं आता। यही 3 कारण है। आप अपना कारण ढूंढ लीजिए इसमें से, आप कौन सा गलती कर रहे हैं, आप जल्दी से उस गलती को ठीक कीजिए और फिर से एक स्टूडेंट आरबीसी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा शिष्य बन करके, क्योंकि एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बनता है। जो एक अच्छा शिष्य नहीं बन सकता वो एक अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता। और आपको गुरु बनना है अगर, तो आपको पहले एक अच्छा शिष्य बनना सीखना होगा। और आप देखिए कि आप इसमें से कौन सा गलती कर रहे हैं, पहले उस गलती को जल्दी ठीक कीजिए, बहुत जरूरी है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं।
आज कहानी सुनने का ही दिन है, आज सुनिए, अच्छा लगेगा। ये कहानी बहुत मजेदार कहानी है। दो दोस्त थे, दोनों गए संगीत सीखने, गाना सीखना था। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को देख करके पहले प्रणाम वणाम किए, बोले गुरुजी हमको संगीत सीखना है, बताइए। पहला दोस्त गुरुजी से सवाल पूछा। क्या पूछा? पहला दोस्त सवाल पूछा कि गुरुजी एक बात बताइए, हमको संगीत सीखने में पैसा कितना लगेगा और समय कितना लगेगा, सो बताइए। तो गुरुजी उनको जवाब दिए, बेटा तुमको आता का है सो बता दे। तो पहला दोस्त ने जवाब दिया, गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं एकदम जीरो हूं। गुरुजी ने बोले कि बेटा तुमको 1 साल समय लगेगा। गुरुजी से पूछा फीस? 1000 रुपया फीस, बस 1000 फीस और 1 साल का वक्त। दूसरा दोस्त पूछा, गुरुजी हमको कितना समय लगेगा, बताइए बताइए, मुझे समय और पैसा बताइए। तो गुरुजी ने उनसे सवाल पूछा, बेटा तुमको क्या आता है सो बता दो। तो उसने जवाब दिया, गुरुजी हमको सब थोड़ा थोड़ा मालूम है। क्या जवाब दिया? सब थोड़ा थोड़ा मालूम है। तब गुरुजी ने उनको जवाब दिया, बेटा तुमको 2 साल लगेगा और 2000 रुपया लगेगा। वो लड़का का अच्छा नहीं लगा, बोला गुरुजी ऐसा क्यों? एक जिसको कुछ भी नहीं आता उसको 1 साल और 1000 रुपया, मुझे सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा, तो फिर मुझे 2 साल क्यों और 2000 रुपया क्यों? तब गुरुजी ने इस सवाल का उत्तर दिए। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, ये उत्तर बहुत ही जबरदस्त उत्तर गुरुजी ने इनको दिए। गुरुजी ने जवाब दिए, एक लाइन में बता दिए, बेटा तुम जो जानते हो उस सारा गड़बड़ जानते हो, पहले उस गड़बड़ को खत्म करने में हमको 1 साल लगेगा और फिर उस पर नया चढ़ाने में हमको 1 साल लगेगा। कुल मिलाकर के 2 साल का वक्त लगेगा और 2 साल में 2000 रुपया लगेगा। अब आप बता दीजिए। अब उस लड़का को सारा गेम समझ में आ गया। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर ये अहंकार है, ईगो है, कि आप बहुत पुराने नेटवर्कर हैं या आप 5 साल से डिएक्शन कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले उस फेल होने की डिग्री को अच्छा से समझिए। जो फेल होने का डिग्रिया लेके घूम रहे हैं ना, उसको पहले अच्छा से समझ लीजिए कि ये जो डिग्री है यही आपको फेल कराएगा। ये बहुत समझना जरूरी है कि ये फेल होने का डिग्री हम लेके घूम रहे हैं और हम अपने आप को क्या बोलते हैं? आई एम अ नेटवर्कर। क्या बात है, कैसा नेटवर्कर? फेलुअर नेटवर्कर। इसलिए इस फेल होने की डिग्री को, इस दिमाग में जो कीड़ा घुस गया है कि मुझे सब पता है, हमको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि जो सीखता है वही कमाता है, जो सीखता नहीं वो कमाता भी नहीं। यदि आपको आता है, यदि आप सीख लीजिएगा तो कितना बड़ा पावर है। देखिए, यदि आपको आता है यानी सीख लिए, तो आप शेर को भी अपने इशारों पर नचा सकते हैं, डांस करा सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग शेर को नचाते हैं। यानी आपको आता है तो आप अब शेर को भी अपने इशारों पर नचा सकते हैं। और नहीं आएगा ना, नहीं सीखिएगा, नहीं आता है, तो मामूली बंदर भी आपका मुंह नोच लेगा। बुझाया? सीखना कितना जरूरी है। सीखने से सिर को नचा सकते हैं। लोग कहता है फील्ड में गए, सर बंदर मुंह नोच लिया। नहीं सीखिएगा तो यही होगा। सीख लीजिएगा तो शेर को नचाने की ताकत आ जाएगा, नहीं सीखिएगा तो बंदर भी मुंह नोच लेगा आपको। इसलिए सीखना जरूरी है। सपने देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है? सपने देखिए। सपना देखना बहुत जरूरी है। बड़ा बड़ा सपना देखिए, जितना बड़ा देख सकते हैं आप देखिए। आप देखते भी होंगे, कुछ लोग देखिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उस सपने को देखने के बाद जब आप लिख लिए हैं, तो उस पर काम करने से पहले रुकिए, स्टॉप। पहले अपने आप को रोकिए, वहां पर तुरंत एक्शन मत लीजिए, घबरा दीजिएगा। पहले सपना देखिए, उस पर काम करने के पहले रोकिए
और रुकने के दौरान आपको एक काम करना है। क्या करना है? सोचना है। पहले उस सपना को पढ़िए और फिर सोचिए। क्या सोचना है? दिमाग में लोड कीजिए कि इस सपने को पूरा करने के लिए जो मैंने सपना देखा है, कोई 62 करोड़ का सपना देख लिया है, कोई 26 लाख का सपना देखे हुए, कोई 10 लाख का सपना देखा है, कोई 1.5 लाख का सपना देख रहा है अपना सपना। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप कोई भी सपना अगर आप देखना चाहते हैं, कोई भी सपना पूरा करना चाहते हैं, पहले सोचिए, उस पर काम मत करने लगिए तुरंत। सोच करके क्या सोचना है कि इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तकलीफें आएगी, समस्याएं आएगी, कई बार असफलताएं भी आएगी। आप सोचिए, आपको मिलेगा ये सब चीज। तो खुद से सवाल पूछना है कि क्या इन सभी तकलीफ, इन समस्याओं से, इन असफलताओं से ऊपर उठ करके लगातार सीखने का और करने का हौसला आपके अंदर है क्या? खुद से पूछिए, मेरे अंदर है क्या? आएगी समस्या, घबराना नहीं है। अगर नहीं है हौसला, इसका मतलब होता है कि आप नीड्स के पीछे भाग रहे हैं। आप केवल जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं। सिंपल सा बात है। आपको एक चीज समझना होगा, जरूरत और आवश्यकताएं अलग चीज होती है और सपना अलग चीज होता है। अगर आप जिंदगी भर जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जिंदगी भर जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो आप कभी जिंदगी में सपना के नजदीक भी नहीं पहुंच पाइए। ये आपको समझना होगा। आप कभी सपना के नजदीक भी नहीं पहुंच पाइए। आप सोचिए, कब सोचना है? सबसे पहला काम है कब सोचना है। सबसे पहले सवेरे उठिए ना, उठने के बाद एक काम जरूर करना। ये आज से सब कोई नियम में डाल लीजिए। आप लोग जितना लोग देख रहे हैं, शून्य मेडिटेशन कैसे करना है, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप देखिए, करिए। हर आदमी को करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसका पावर बहुत जबरदस्त पावर है। मैं जब से कर रहा हूं मुझे इसका पावर समझ में आ रहा है। आप भी करके देखिए, इसका पावर आपको भी समझ में आने लगेगा। जब आप शून्य मेडिटेशन करते हैं और शून्य मेडिटेशन करने के बाद फ्री होने हैं, करने के बाद फ्री होइएगा, तो फ्री जिस समय हुए उसी समय आप तुरंत भागिए मत, मोबाइल लेके मत जाइए शून्य मेडिटेशन करने। मोबाइल साइड में रखिए, एकदम खुला ऊपर आसमान होना, छत पर बैठ के कीजिए शून्य मेडिटेशन। ऊपर आसमान, खुला आसमान रहेगा, आप बैठ के सोचिए। क्या सोचना है? सोचना है कि मैं जो सपना देखा हूं उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तकलीफ आएगी, मेरे को तकलीफ आएगी, मैं जब काम करूंगा तकलीफ आएगी, समस्याएं आएगी, कई बार असफलताएं भी आएगी। क्या मैं इन सभी तकलीफों से, इन सभी समस्याओं से, इन सभी असफलताओं से ऊपर उठ करके लगातार सीखते हुए काम करने के लिए क्या मैं तैयार हूं? आर यू रेडी? आप तैयार हैं? ये अपने आप से पूछना है सुबह में मेडिटेशन करने के बाद, शून्य मेडिटेशन करने के बाद खुद से पूछना है। ये जिस दिन खुद से पूछना आ गया उस दिन आपको बहुत सारा सवालों का जवाब आपको अंदर से आ गए। आपको खुद से पूछना है। आपको एक सवाल और खुद से पूछिए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जरूरत या ड्रीम या सपना? आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पूछिए। अगर आपके लाइफ में ड्रीम इंपॉर्टेंट है, आप ड्रीम के लिए काम कीजिए। लेकिन समस्या क्या है? देखो, समस्या खड़ा है, और समस्या में कौन खड़ा है आप पढ़ लीजिए, मन। समस्या क्या है?
कि हम सपना देख लिए, हम सोच लिए, लेकिन हमारा जो मन होता है वो कुछ भी सीखने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, किताब पढ़ते हैं नींद आ जाता है। सर मुझे बहुत नींद आता है किताब पढ़ते थे। क्यों? कभी पढ़े ही नहीं, अचानक पढ़ रहे हैं उनको नींद आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा मन जो है वो शुरुआती में सीखने के लिए तैयार नहीं होता। ये सब करना पड़ेगा, समस्या आएगी, सीखना होगा, मेरा मन तैयार नहीं होता। जब मन तैयार नहीं होता है तो क्या दिक्कतें आती है मालूम है आपको? मन के अंदर विचार आते हैं। क्या विचार आते हैं? कि कर तो रहे हैं, कहीं नहीं हुआ तब, कहीं फेल कर गए तब। ये उल्टा पलटा जवाब आते रहता है, विचार आते रहता है, और आप इसी के चक्र में फंस करके खत्म, फिनिश्ड, खत्म हो जाते हैं। आप जरा सा अपने विचारों में बदलाव करके आप पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए कहा गया विचार ही जिंदगी है। विचार को बदल दीजिए तो जिंदगी बदल सकती है। क्या विचार बदलना है? जो आप ये सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, फेल कर जाएंगे, आप ये सोचिए ना कि अगर हम 6 महीना शुरू का सीखने पर ध्यान दे दिए और जो हमको सिखाया जाएगा उस हिसाब से अगर हमने करना शुरू कर दिया और पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर हमने करना शुरू कर दिया तो क्यों नहीं हो सकता? माय डियर फ्रेंड, सोच बदलिए, खुद में बदलाव लाना होगा। चेंज योरसेल्फ। आपको खुद में बदलाव लाना होगा। आप जो सोचते हैं उसको सोचने के तरीके में बदलाव लाइए, और बदलाव तभी आएगा खुद के अंदर जब आप चिंतन करेंगे। चिंतन कब होगा? सुबेरे उठ करके शून्य मेडिटेशन करिएगा, उस समय होगा, मॉर्निंग टाइम में। चिंतन करना बहुत जरूरी है। आप जरा देखिए ये मोबाइल फोन किस तरीके से समय के साथ साथ बदलाव होता गया। पहले मोबाइल कैसा आता था? समय के साथ मोबाइल बदला कि नहीं बदला? टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया कि नहीं आया? जरा देखिए आज कैसा हो गया मोबाइल। आप देख लीजिए कैसा हो गया आपके पास मोबाइल, कैसा हो गया। पहले लोग 1G से काम चला लेते थे, वक्त के साथ बदलाव, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आ गया, आजकल 5G आ गया। मालूम है आजकल 5G से काम चल रहा है। तो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया कि नहीं आया? नॉलेज आया तब तो बदलाव आया। अगर किसी का बिजनेस नहीं बढ़ता है तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर आप नहीं बदलिएगा तो क्या होगा मालूम है? आज के जमाना में 5G के जमाना आ गया है, और इस 5G के जमाना में अगर कोई 2G लेके घूम रहा है, कोई 3G लेके घूम रहा है, आप बताइए उसका कौन फोटो डाउनलोड होगा? वो डिग्रेड हो जाएगा, मार्केट से खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड। उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। 5G आ गया है, आपको 5G के अनुसार चलना होगा। आप चाहेंगे कि हम 1G में चल जाएं तो 1G में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो आपको सबसे पहले कहां ध्यान देने की जरूरत है? आपको ध्यान देने की जरूरत है सीखने पर। अगर आप सीख लीजिएगा निश्चित रूप से आप भी 5G की तरह स्पीड में एकदम काम करने लगेगा। सीखने पर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक कहानी फिर सुनाता हूं, बड़ा रोमांचक कहानी है, बड़ा मस्त कहानी है। इसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सुनना चाहेंगे? 2 शेर की कहानी। एक ही जंगल में 2 शेर थे, दोनों एक साथ पैदा हुए, दोनों ने एक साथ चलना भी शुरू किया, दोनों ने एक साथ दौड़ना भी शुरू किया, दोनों एक ही जैसे थे, नो फर्क, दोनों के पास लगभग सब कुछ समान था। बचपन में दोनों को कुछ भी आसान लगता था। भगवान ने दोनों को बनाया भी एक समान था। रोज खेल खेल में उन्होंने आपस में लड़ना भी शुरू कर दिया। कभी एक जीत जाता था तो दूसरा हार जाता था, कभी दूसरा जीत जाता था तो पहला वाला हार जाता था। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा।
लेकिन एक समय ऐसा आया, कुछ दिन के बाद सिर्फ एक ही जीतने लगा, दूसरा हमेशा हारने लगा। जानते हैं ये किसकी कहानी है? बता सकते हैं किसकी कहानी है? ये आपकी कहानी है। जब आप पैदा हुए थे तो आप दो शेर के साथ पैदा हुए थे, एक अच्छा वाला शेर, एक बुरा वाला शेर। ये दो शेर के साथ आप पैदा हुए, चलना भी शुरू किया साथ में, यानी अच्छा वाला और बुरा वाला आपके ब्रेन में दोनों है, दोनों शेर आपके ब्रेन के अंदर है। चलना भी शुरू किए साथ में, दौड़ना भी शुरू किए साथ में, खेल खेल में लड़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ साथ में, जीतने और हारने का सिलसिला भी शुरू हुआ साथ में। पता है कौन जीता? वो शेर जीत गया जिस पे आप मेहरबान हुए, जिसको जितना खिलाया आपने वो उतना बलवान हुआ। जी हां, आपने खिला खिला के उसको बलवान कर दिया। जी हां, आपने ही खिलाया है। अच्छे वाले शेर का खाना क्या था? उसको किस चीज की भूख लगती थी? उसको सीखने की भूख थी, उसको मेहनत करने की भूख थी, उसको सफल होने की भूख थी, उसको सपनों को पूरा करने की भूख थी। ये उसका भोजन था। इसका? अच्छे वाले शेर का। उसको आत्मविश्वास की भूख थी। और बुरे वाले शेर का खाना क्या था? उसको किस चीज की भूख लगती थी? मुझे सब पता है, नया न सीखने की भूख थी। उसको डर, चिंता, अहंकार और दूसरों पर निर्भर रहने की भूख थी। शुरू करने से पहले ही हार मान जाने की भूख थी। काम को टालना और मेहनत न करने की भूख थी। यह मुझसे ना हो पाएगा, यह आत्मविश्वास की कमी की भूख थी। उसके आपके चरित्र और सफलता के प्रतिबिंब में उसी शेर की छाया दिखेगा जो शेर जीत रहा होगा, मतलब जो बलवान होगा। कोई भी शेर रूपी आदत एक दिन में बलवान नहीं होती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। आपके अच्छे या बुरे शेर को बलवान बनाने में आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके अगल बगल का माहौल, समाज, काफी हद तक आप खुद भी, आपका भी योगदान रहता है। साथी, संगत और समाज स्वयं का करते निर्माण। इन्होंने बचपन में ही समझा दिया आपको कि उसमें और तुझ में कोई फर्क है। कोई फर्क नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। तोड़ दीजिए इस बेड़ियों को, जो आपकी बेड़ी लगी हुई है अभी, उस बेड़ियों को तोड़ दीजिए। सबके कपाल गुहा का आयतन औसतन 1350 सीसी का ही होता है। हर आदमी का दिमाग का जो शेप है वो 1350 सीसी का ही होता है, कोई के ज्यादा कोई के कम नहीं होता है। क्यों कम आंकते हो अपने आप को? जज्बा भी है, जुनून भी है, नसों में खौलता फौलादी खून भी है। क्यों कम आंकते हो अपने आप को? तोड़ दो इन बेड़ियों को और विश्वास के साथ न नीचे देखो, न दाएं देखो, न बाएं देखो, आंखों में आंखें डाल के बोलो, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संग के मेल। हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। यकीन मानिए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके अंदर बुराई नहीं है। अच्छाई और बुराई 50-50 के अनुपात में आपके अंदर रहती है, लेकिन जो अपने अच्छे वाले को 50% पर अधिक काम करता है वो वैसा ही निखर के आता है। बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हम अगर अपनी बुरी आदतों पर छोटे छोटे प्रयासों से अपने स्वयं के में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और इस घमंड में कोई ना रहे कि मैं बलवान हूं। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां
दोनों डूब जाती है। इसीलिए आपको अपने आप पे लगातार काम करना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे हमारा सिर तो बूढ़ा हो गया, मेरी तो उम्र ही निकल गई, मैं तो 30 साल 40 साल 50 साल का हो गया। वो उम्र के पहले अपनी सोच से मर रहे हैं। जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, लेकिन मरण निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए बहुत साहस चाहिए। चाहे आप किसी भी मुकाम पे हो या उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, अच्छाइयों पे विश्वास करके बुराइयां होगी नाकाम, सतत प्रयास से ही आपको मिलेगी आपकी मनचाही मुकाम। यहां हमारी कोशिश आज यही है कि हम आपको आपसे ही मिलवाएं। आपके अच्छे वाले शेर रूपी अच्छी आदतों को और बलवान बनाइए। रोज काम करने की आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव ला करके आपको आपके बेहतर वर्जन या अपग्रेडेड वर्जन से आपका परिचय कराएं। अगर आपके अंदर 1% भी मैं कुछ बदलाव ला पाया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। आपको अच्छे वाले शेर के ऊपर फोकस करना है, अच्छे वाले शेर के ऊपर ध्यान देना है। एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहां पे 1.01 और 0.99 कितना का फर्क है, आप माइनस करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 0.02 इतना छोटा सा फर्क है, लेकिन इतना छोटा सा फर्क कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है आप जरा देख सकते हैं। 1.01 को 365 बार गुना करिएगा। कैसे गुना करना है? 1.01 गुने 1.01 गुने 1.01 गुने 1.01 365 बार गुना करिएगा तो 37.8 आएगा। यानी 1% अगर सुधरिएगा, 1% आपने ध्यान दे दिया सुधरने के ऊपर, तो आप 37 गुना रिजल्ट ले सकते हैं 365 दिन के अंदर। और अगर आप 0.99 को 365 बार गुना करिएगा, 0.99 गुने 0.99 गुने 0.99, तो आपको आएगा 0.03। यानी अगर 1% सुधारिएगा तो 37 गुना रिजल्ट आएगा साल भर में। 1% अगर बिगड़ते हैं आप तो जितना है ना उसका 3% हो जाइएगा साल भर के बाद। अभी अगर आपका 1 लाख टीवी है, चलाइएगा 3000 टीवी पर साल भर के बाद। 1% रोज सुधरना और 1% रोज बिगड़ना, ग्राफ को देखिए ध्यान से, द पावर ऑफ टीनी गेम्स। 1% सुधरने से 37 गुना रिजल्ट आता है और 1% रोज बिगड़ने से जितना है उसका 3% रह जाइएगा। आपको 1% सुधरिएगा और 1% बिगड़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। शुरुआत का 6 महीना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जानते हैं 6 महीना के बाद क्या होगा? आप 1% सुधरिएगा ना, आपको शुरू का 6 महीना आपको समझे में नहीं आएगा, हम सुधर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, आप बिगड़िएगा भी ना तो आपको लगे अरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ गिर नहीं रहा है, घट नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1% रोज सुधरने पर ध्यान दे दिए तो 6 महीना के बाद आपका स्पीड पकड़ लेगा। और अगर आपने 1% बिगड़ने पर ध्यान दे दिया तो 6 महीना के बाद आपका हाल बेहाल होना शुरू हो जाएगा। फिर आप चिल्लाने लगिएगा, अब क्या करें, अब तो संभाल नहीं पा रहे हैं, आओ बिगड़िए। नोवाक जोकोविच, क्या आप जानते हैं इनको? कौन है? ये टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच। इनकी स्टोरी आप देखिए ध्यान से, इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या ही बता रहे हैं, 2004-2005 में नोवाक जोकोविच पूरे दुनिया में, ये टेनिस जो ओलंपिक्स हुआ, इनका रैंकिंग था 600 प्लस। पूरे दुनिया में इनका रैंकिंग कितना था? 600 प्लस, 600 प्लस। अच्छा, कमाते कितना थे? $3 लाख। डॉलर मतलब 70 रुपया से आप गुना करके आप समझ सकते हैं। मैच कितना जीतते थे? 49%।
और खेलते कितना सही थे? 49%। यानी 49 बार सही मारता था, 51 बार गलती खेलते थे। 49 बार सही, 51 बार गलत। इसका नतीजा ये हुआ कि 49% मैच जीत रहे हैं और $3 लाख बना पा रहे हैं। और पूरी दुनिया में 2004 से 2005 के बीच में 600 प्लस रैंकिंग था इनका। लेकिन इन्होंने क्या किया? ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया। इन्होंने केवल थोड़ा सा परिवर्तन लाया, थोड़ा सा परिवर्तन लाया और 49% को बढ़ा के 52% कर दिया, 3% बढ़ाया। 3% बढ़ाने से क्या हुआ? रिजल्ट में भयंकर परिवर्तन। 3% वृद्धि से 52% में रिजल्ट ऐसा आया कि 79% मैच जीतने लगा और $50 लाख कमाने लगा। और जानते हैं रैंकिंग कहां आ गया? 600 से सीधा 3 नंबर। कितना परसेंट सुधार लाया? केवल 3%। 3% सुधरने से रिजल्ट में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। देखिए, बहुत विशेष सुधरने की जरूरत नहीं है, 3% सुधरने से इतना बड़ा परिवर्तन। अच्छा, फिर इसने 3%, 52% को बढ़ा के 55% किए। जब ये 55% किए, यानी 3% सुधरे और तो 90% मैच जीतने लगे और $1,40,00,000 बनाने लगे। और पूरी दुनिया में 2011 से 16 के बीच में इनका वर्ल्ड में रैंकिंग नंबर 1 हो गया। क्या किया इन्होंने? थोड़ा सा सुधार लाया, केवल 6% सुधारने से वर्ल्ड नंबर 1। थोड़ा सा परिवर्तन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। क्या करना है? 1% रोज सुधरिए और 1% रोज बिगड़िएगा। परिणाम क्या होगा? 1% रोज सुधरिएगा तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, 37 गुना रिजल्ट आएगा अगर आप 1% सुधरिएगा। और अगर 1% बिगड़ गए तो आप जितना पर हैं उसका 3% रह जाइएगा। आज अगर 1 लाख पीवी है, 3,000 पर आ जाइएगा। क्या करना है? प्रतिदिन 1% नॉलेज को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? प्रतिदिन आप जब आरबीसी चैनल पे आते हैं 6:55 पे, कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट डे 6:54 पर आएंगे। थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए ना, 6:53 पर आएंगे। माय डियर फ्रेंड, आप जितना जल्दी आएंगे उतना ही जल्दी आप अपने टीम को ला पाएंगे। आप ही आएंगे लेट से तो आप टीम को क्या चेक करेंगे, टीम आया कि नहीं आया। 1% नॉलेज रोज बढ़ाइए, 1% सिस्टम को मजबूत कीजिए, 1% मेहनत रोज कीजिए। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखेगा, घबराइए मत। शुरू का 6 महीना आपको रिजल्ट नहीं दिखे, घबराइए मत। 6 महीना करिए ना, 6 महीना बाद हाई स्पीड पकड़ेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। आप पता कीजिए, ये आपका बल्टी है, इस बल्टी में भरा हुआ है, पीला वाला जो साइन देख रहे हैं ये भरा हुआ है, ये बल्टी भरा हुआ है। इसमें नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, हर महीने आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में आते हैं। लेकिन कुछ ही महीने के बाद नए डिस्ट्रीब्यूटर आउट हो जाते हैं और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी आउट हो जाते हैं। क्या वजह है? वजह एक ही होता है कि जो आपके टीम में आए, जो आपके टीम में आए उनसे केवल पीवी बनाने की बात हो रही है। आप पीवी बनाइए ना, 1 तारीख को बनाइए, 2 तारीख को बनाइए, ये केवल पीवी बनाने की बात हो रही है। उनको क्या सीखना है और क्या सिखाना है ये जीरो। मतलब सीखने और सिखाने का जो क्रम है इसकी कोई चर्चा नहीं हो रहा है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी निर्भर करता है कि आप सीखने और सिखाने पर कितना ध्यान देते हैं। ये सीखिएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जानते हैं क्या होता है? नहीं सीखने के कारण, नहीं सिस्टम को मजबूत करने के कारण बल्टी में जगह जगह पर छेद हो गया, जिसके कारण कोई भी आता है आपकी टीम में, गप दे बाहर, लीक आउट, गेट आउट। आपको सीखना होगा, क्या सीखना है, क्या सिखाना है, ये अपने टीम को बताइए। सिस्टम को मजबूत कीजिए माय डियर फ्रेंड, केवल पीवी की बात मत कीजिए, सिस्टम को मजबूत कीजिए। सीखना क्या है, सिखाना क्या है, इस शब्द को याद कर लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र है सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, ब्रह्मास्त्र है। इसको यूज कीजिए, इसको रखिए अपने पास। और आपको बता दें 2020 से 2025, 2020 समाप्त होने वाला है। आपका भविष्य 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, आपका संगत किनके साथ है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। आपका संगत उनके साथ है जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, जो 62 करोड़ कमाने का सपना देख रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। क्या आप उनके साथ रहते हैं? जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, जो ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, जो क्रॉस लाइन से सहयोग की भावना रखते हैं, क्या आपका संगत ऐसे लोगों के साथ है?
ये बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आपको संगत का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आपका संगत सही होगा तभी आपको आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, आप किताब कौन सा पढ़ते हैं। ये 5 साल, आने वाला 5 साल में आपका भविष्य डिपेंड करता है कि आप किताब कौन सा पढ़ते हैं। बहुत छोटी आदत है किताब पढ़ना। हर महीने प्रोफेसर वसुपाल सर हर महीने एक किताब बताते हैं, आप उस किताब को पढ़िए। ये 30 मिनट पढ़ने का आदत डाल लीजिए रोज, आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। आपको किताब पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, जहां तक है आपको फायदा ही होगा। और नंबर 3, आप सीखते किनसे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सीखते किनसे हैं? आपका गुरु कौन है? क्या आपका गुरु वो है जो आपका सिस्टम में है? अगर कोई आदमी सिस्टम में है और उससे आप सीखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं उस गुरु से सीख रहे हैं जो गुरु खुद सिस्टम में नहीं है और उस गुरु से आप सीख रहे हैं, तो आपका खेल खत्म होने वाला है। पहले आप अपना गुरु को चेक कीजिए कि मेरा गुरु सिस्टम में है या नहीं है, क्योंकि उसी गुरु पर आपका भविष्य निर्भर करता है। गुरु का चेक करना बहुत जरूरी है। आपको गुरु को देखना होगा, मेरा गुरु सिस्टम में है या नहीं है। गुरु अगर आपको सिस्टम में नहीं रहने पर लतियाता नहीं है, गरियाता नहीं है, डांटता नहीं है, फर्जी गुरु है। सिंपल समझिए, फर्जी गुरु है। आप अपने गुरु का परीक्षा जरूर लीजिए। कैसे परीक्षा ले सकते हैं? आजकल फर्जी गुरु बहुत हो गए, बुझाता कुछ नहीं, गुरु हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे आपको, उस फर्जी गुरु का नॉलेज लेकर के फॉलो करते हैं, फेल हो जाए। तो गुरु बहुत सोच समझ के चुनने का है। गुरु का परीक्षा जरूर लीजिए। आप किसी ऐसे आदमी का पीवी चुराइए, देखिए हम आपको वो चीज बता रहे हैं चेक करने के लिए, चेक करना। आप एक ऐसा आदमी का पीवी चुराइए कि गुरु को तुरंत मालूम हो जाए। पीवी चुराइए, अब बाद में वो पीवी कटा दीजिएगा, इन्हें की चुरा कर रख लेना है। अब उस पीवी को जैसे ही उसको मालूम हो गया गुरु को कि आपने पीवी चुराया है, अगर आपका गुरु जान करके चुप है तो 100% फर्जी गुरु है। अगर वो जान करके आपको प्यार से समझाता है, 200% फर्जी गुरु है। और अगर आपका गुरु डांटता है, फटकारता है, गरियाता है, लतियाता है, डांटता है, 100% ओरिजिनल गुरु है। इस गुरु के हाथ पकड़ लीजिए, यही गुरु आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। ये नंबर 1 गुरु है, रियल गुरु है। दूसरा, आजकल एक गुरु के चरित्र को चेक कीजिए कि जो जिस गुरु के साथ आप हैं उनका चरित्र कैसा है। कहीं वो लवेरिया वाला गुरु तो नहीं है, कहीं उनको प्रेम उरेम के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं आपके गुरु। बहुत जरूरी है चेक करना, उनका हाव भाव देखिए, पता चल जाएगा। आपका भविष्य आपके गुरु पर ही निर्भर करता है माय डियर फ्रेंड। इसलिए सोच समझ करके गुरु चेक कीजिए और गुरु को पकड़िए। ये है सफल लोग। ये सफल लोग खाली कितना पढ़ते हैं देखिए। बिल गेट्स रोजाना 1 घंटे में 150 पन्ना पढ़ लेते हैं। वॉरेन बफेट प्रतिदिन 5 से 6 घंटे में 500 पन्ना पढ़ जाते हैं। मार्क जकरबर्ग 2 हफ्ते में कम से कम 1 किताब जरूर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ये लोग सीखते हैं, मालूम है कि सीख के ही आगे बढ़ा जा सकता है। आपको मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड, आप किसी भी क्षेत्र में कितनी दूर तक आप जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप सीखने पर कितना समय देते हैं। अगर आप सीखने पर समय देंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, और सीख करके उसको अमल में कितना लाते हैं। होता क्या है कि 90% लोग आते आते कुछ ही महीने में आउट हो जाते हैं। काहे आउट होते हैं? वो आते आते पहले आपको ये सोचना है कि आप आउट होने आए हैं कि टिकने आए हैं। बहुत सारे लोग आते आते पकड़ा पकड़ी चालू, किसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको पकड़ना चालू हो गया। जब पकड़ा पकड़ी चालू हो जाता है तो जोड़ तो लेते हैं, लेकिन नहीं सीखने के कारण जिसको जोड़े उसको भी नहीं सिखाए, वो भी मरता है, और जिसने जोड़ा वो भी मरा, क्योंकि सीखा तो किसी ने नहीं। इसीलिए अगर आप टिकने आए हैं तो पहले सीखना सीखिए। सीखिएगा, निश्चित रूप से आपका परिवर्तन होगा। ये बिजनेस रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन सीख करके अगर करिएगा एक दिन आपको अमीर बना देगा ये बिजनेस। मैं एक जगह गया, वहां मैं एक चीज देखा। क्या देखा? आप में से कितने लोग समस्या से मुक्त होना चाहते हैं? फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम, आप सब प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं बहुत जल्द। मैं एक जगह गया, वहां देखा कि पूरी शांति से लोग सोए हुए थे। जानते हैं उस किस देश के लोग हैं जहां पूरा शांति से लोग सोते हैं? उस देश का नाम है कब्रिस्तान, जहां लोग निश्चिंत होकर सोए हुए हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, निश्चिंत है। क्या आप लोग इस देश में जाना चाहेंगे? माय डियर फ्रेंड, समस्याएं जीवन का प्रतीक है। समस्या जीवन है तो समस्या है, लेकिन अब बी एक्शन में एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ आने वाली है। क्या समस्या आने वाली है? आप फील्ड में जाइएगा, 10 लोगों को बताइएगा, 10 लोग 10 तरह के सवाल करेंगे, आप घबरा जाइए। घबराइए मत,
सवालों से कभी मत घबराइए। क्यों? सामने वाला आदमी चाहता है कि हम अगर किसी के साथ जुड़ रहे हैं, वो पूरी जानकारी लेना चाहता है, आप उसको पूरी जानकारी दीजिए, भागिए मत सवालों से, उसको जानकारी दीजिए, वो लेना चाहता है। वो ये भी चेक करता है कि जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं उसको कुछ बुझाता है कि नहीं बुझाता है, कि फर्जी गुरु है, वो चेक करता है। आप उस चेक में पास होइए। आपको लगता है कि ये तो माथा चाट रहा है, माथा नहीं चाट रहा है, वो आपका इम्तिहान ले रहा है। अगर आपको सवालों का जवाब देने की क्षमता है तो निश्चित ही आपके साथ लोग जुड़ेंगे, और अगर आपके पास सवालों की जवाब देने की क्षमता नहीं है तो सवालों से घबराइए मत माय डियर फ्रेंड। आपको सवालों का जवाब देने की क्षमता अपने अंदर पैदा कीजिए, और यह क्षमता कहां से पैदा होगा? सीख करके ही पैदा किया जा सकता है, सीखने से पैदा किया जा सकता है। एक छोटी सी स्टोरी, थोड़ा सा समय और लूंगा सर, माफी चाहूंगा लेट होने के लिए, थोड़ा सा समय। एक कहानी है, छोटी सी कहानी, रामलाल की और श्यामलाल की कहानी है। ये रामलाल एक ब्रिलियंट आदमी था और श्यामलाल बेचारा एवरेज आदमी था। रामलाल और श्यामलाल, श्यामलाल को लगता था कि मैं कभी रामलाल जैसा नहीं बन सकता क्योंकि रामलाल ब्रिलियंट है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि ये दोनों लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ गए, और जब दोनों जुड़ गए तो रामलाल क्या देखा कि अरे यहाँ तो अनपढ़ लोग भी पैसा कमा रहे हैं, साधारण लोग भी पैसा कमा रहे हैं, मैं तो ऐसे ही सफल हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो ऐसे ही इतना पढ़ा लिखा तेज हूं, मैं तो ऐसे ही सफल हो जाऊंगा। वो एकदम निश्चिंत हो गया, जाकर सो गया। श्यामलाल क्या देखा कि यहाँ साधारण लोग सफल हैं, यानी सीख करके साधारण लोग पैसा कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं सीख करके सफल हो सकता? श्यामलाल सीखने पर ध्यान दिया और सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। जानते हैं 5 साल बाद क्या हुआ? 5 साल बाद रामलाल किसी चौराहा पर 4 लोगों को इकट्ठा करके नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति निगेटिव करता हुआ पाया गया, और श्यामलाल 5 साल के अंदर उसी सड़क से मर्सिडीज बेंज से क्रॉस कर गया। आज बहुत सारे रामलाल मार्केट में घूम रहे हैं जो सीखना तो चाह नहीं और निश्चिंत हो गए कि हमको सब आता है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत सलत विचार रखते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप आज तय कीजिए कि आपको रामलाल बनना है कि श्यामलाल बनना है। जो सीखेगा वो एक दिन मर्सिडीज लेके घूमेगा, और जो नहीं सीखेगा एक चौराहे पे खड़ा होकर के 5 लोगों को निगेटिव करता हुआ पाया जाएगा। क्या करना है? शुरुआत का 6 महीना, शुरुआत का 6 महीना सीखने पर ध्यान देना है। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल। शुरू का 6 महीना अगर सीखने और प्रैक्टिस करने पर ध्यान दे दिए तो 10,000 रुपया महीना का आदमी बन जाइए। फिर 6 महीना अगला सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, साल भर में 50,000 रुपया महीना का आदमी बन जाइएगा। फिर सीखने पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अगले 6 महीना में आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपया महीने के आदमी बन जाइएगा। सीखते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। सिंपल, जो आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। और सीखने के लिए आपको जबरदस्त वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके लोग लाखों करोड़ों कमाने जा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम है आरबीसी यूनिवर्सिटी। एक जोरदार ताली होना चाहिए आरबीसी यूनिवर्सिटी के लिए। आपको प्रतिदिन 6:55 पर आपको आरबीसी चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। ये आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए, हो सके तो धीरे धीरे इसको पहले कीजिए, और अपने लोगों को सिखाना होगा कि अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो, बिलियनियर बनना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक ही चीज करना होगा, सीखना होगा, सीखना होगा, सीखना होगा। और सीखने के लिए आरबीसी यूनिवर्सिटी शाम को 7 बजे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, 6:55 में ज्वाइन कीजिए। जब आप सीखेंगे तभी आप नई ज्वाइनिंग करा पाएंगे। आज नहीं सीखने के कारण नई ज्वाइनिंग नहीं करा पाते। जाते हैं फील्ड में 10 तरह का सवाल होता है, आपको बंदर भी मुंह नोच लेता है। सीखिएगा तो नई ज्वाइनिंग का बाढ़ लग जाएगा। सीखने पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे नहीं आता है तो आप सीखने पर ध्यान दीजिए, कहां गलती की है। आरबीसी चैनल पे आपको रोज सिखाया जाता है। सिखाने के लिए स्वयं साक्षात जिनका तस्वीर देखते थे हम लोग आज के कोरोना के पहले, थैंक यू कोरोना, जिनके कारण हम रोज प्रोफेसर वसुपाल सर को एकदम लाइव देखते हैं। ये कोरोना को धन्यवाद है जिनके कारण हम प्रतिदिन रोज देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, साथ में हमारे गुरुजी
जिन्होंने मुझे डांट के, फटकार के, मार के, पीट के पैसा कमाना सिखाया है, और कोई और नहीं, हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर को सादर चरण स्पर्श, और साथ में हम विश्व गुरु प्रोफेसर वसुपाल सर को भी प्रणाम करते हुए आज की बात को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद सर। थैंक यू सर। Thank you very much, Roshan.